You have to raise your voice regarding your right to marry, whom to marry, why to marry, when to marry, or not to marry, or if you want to get married, then also you have to decide, not others. I should not decide for you. Yes. Even though I am your teacher, I should not decide for you. Yes. In the same way, your parents should not decide, your society should not decide whom to marry. They should be a part of the consent making. नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना वुमेंस कॉलेज के प्रोफेसर दिव्या गौतम मैम। नमस्ते मैम। मैम, हाल ही में वुमेन मैरिज एक्ट अमेंडमेंट हुआ है, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं और आप इसे कितना पॉजिटिवली लेती हैं, और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो पहले था कि लड़कियों के लिए एज ऑफ मैरिज 18 और लड़कों के लिए 21। सो ये जो एज डिफरेंस है वो किस वजह से है, ये भी समझना चाहिए। और इसके हिस्ट्री को भी हमें समझना होगा कि इंडिपेंडेंस से पहले भी जब शारदा एक्ट पास हुआ था तो उसमें भी एज ऑफ मैरिज को लेकर के बात हुई थी कि 14 इयर्स शुड बी द एज ऑफ मैरिज। फिर इंडिपेंडेंस के बाद उसको 15 किया गया, फिर जाके 1978 में एज ऑफ मैरिज वुमेन के लिए 18 किया गया, फिर जाके 9 और लड़कों के लिए 21 एज। अब बात यहाँ पे ये बनती है कि सबसे पहले कि 18 इयर्स जो है उसमें सबको एडल्ट माना जाता है। आपको मुझे राइट टू वोट है, राइट? तो ये एडल्ट होने पे आपको ये राइट है कि आप अपना सरकार चुन सकती हैं, आप बैंक अकाउंट खुलवा सकती हैं। तो ऑफ कोर्स आपके पास ये राइट होना चाहिए कि आप अपने ज़िंदगी के फ़ैसले 18 इयर्स के बाद कर सकते हैं, क्योंकि आप मेंटली, फिज़िकली हर तरह से प्रिपेयर रहते हैं 18 इयर्स के बाद कोई भी अपने लाइफ का डिसीजन लेने के लिए। तो इस बात को लेकर के कई सारे जो वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट्स हैं, और भी जो एडवोकेट्स हैं जैसे इंदिरा जयसिंह ने भी बोला है कि ये पैट्रनाइज करने की बात हो रही है कि 18 इयर्स के बाद भी आप उनके लाइफ डिसीजंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन कई और जो ऑर्थोडॉक्स संगठन हैं वो भी इसको लेकर के बोल रहे हैं कि ये जो है ये हमारे पर्सनल लॉज के ऊपर अटैक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें 18 इयर्स है, और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है उसमें 18 इयर्स है, और स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसमें 18 इयर्स है। और मुस्लिम लॉज के हिसाब से वो शरिया लॉ जो है उसका कोडिफिकेशन है, उसमें ये है कि प्यूबर्टी के बाद कोई शादी कर सकता है। लेकिन ये बहुत कन्फ्यूजन है कि कोई भी जो ये लॉ बन रहा है जो, और पर्सनल लॉ कौन सा लॉ जो है डोमिनेट करेगा। बहुत समय में जो जजमेंट्स आए हैं कोर्ट्स के वो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी हुए हैं। कभी पर्सनल लॉज को वैल्यू किया गया है, कभी जो ये लॉज हैं जो जनरल लॉज हैं उसको प्रिवेल किया गया। तो दीज आर द मैनी अदर फैक्टर्स विच यू हैव टू थिंक ऑन। अदर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि ये जो एज ऑफ मैरिज को बढ़ाने की बात हुई है उसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं जिसको लेकर के ये जो जया जेटली कमेटी जो बनाई गई थी, तो उसने ये रिकमेंडेशन एज को बढ़ाने के लिए जो दिया था उसमें बोला था कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो इससे बेहतर हो सकता है अगर हम लोग एज ऑफ मैरिज जो वुमेन का है वो इंक्रीज़ करते हैं। और ये न्यूट्रलिटी होनी चाहिए कि आप लड़कों को भी एक ही एज ग्रुप में शादी करने का अधिकार होना चाहिए। और ये बोला गया कि लेकिन इसका कोई प्रमाण उस तरह से नहीं है। जैसे कि NFHS डेटा को जब आप देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत ही मिनिमम चेंजेस हुआ है ये चाइल्ड मैरिज को में जो कमी आई है। इट वाज आई थिंक NFHS 4 में 26% था, ये अभी 23% है। तो इसको लेकर के कोई एक आप बोलेंगे कि कोई एग्जैक्ट कोई रिसर्च सामने नहीं आया है कि वेदर इट विल गो इन फेवर ऑफ दैट, बट what I want to say is getting married or not getting married, it should be the choice of women itself। और ये चॉइस कर लेने के लिए अदर चीज़ें, ये मैं ही नहीं बोल रही हूँ, ये वो कमेटी की रिकमेंडेशंस भी है कि अदर फैक्टर्स को भी
आपको देखना होगा। जैसे कि स्कूल में जो स्कूल का जो संख्या है उसको बढ़ाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। सेक्स एजुकेशन को लेकर के भी बात की गई है उस कमेटी की रिपोर्ट में कि ये सब सारे, और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी बात हुई है कि जब तक विमेन जो है एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगी, जब तक वो अपना लाइफ का डिसीजंस खुद लेना शुरू नहीं करेंगी, तो ऑफ कोर्स सोसाइटी, पेरेंट्स और सब कोई उनके लिए डिसीजन लेंगे। और दूसरा जो रिस्क जो इसमें बोला गया है, बहुत सारे आप NCRB का डेटा भी आप देखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कि जब भी महिलाएं अपने पसंद से किसी को पसंद करती हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर जो होते हैं, ऑनर किलिंग भी आप जानते होंगे कि ये होता है बहुत सारे जगहों पे, और झूठा जो रेप के चार्जेस जो हैं उनके पार्टनर पे, जो उनके पार्टनर हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। और ये रिस्क, ये कहा गया है कि ये रिस्क जो है अगर 21 किया जाएगा तो ये रिस्क और बढ़ने की आशंका है कि ये और बढ़ सकता है, कि झूठे जो रेप चार्जेस हैं और ये सब जो है महिलाओं को कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो हमेशा होता है, चाहे वो आप किसी एज ग्रुप में हो। हमारे समाज में अभी भी आप देखेंगे कि महिलाओं को अपने लाइफ का डिसीजन लेने के लिए बहुत बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है। क्या पढ़ें वो तक सोचना पड़ता है, क्या पहने वो भी दूसरे के पसंद से पूछना पड़ता है। तो आपके बॉडी पे आपका कंट्रोल जब तक नहीं होगा, महिलाओं का कंट्रोल बस एज ग्रुप चेंज 2 साल 3 साल चेंज कर देने से नहीं होगा। ये चेंज तभी होगा जब एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, लोग रोज़गार में आएंगे, अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेना शुरू करेंगे। तो ये चीज़ें जब तक नहीं आएंगी तब तक ये लॉज में चेंजेस करने से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। और एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा कि जो वेल एजुकेटेड फैमिली से है, एफ्लुएंट फैमिली से है, वो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो 25 के बाद ही ज़्यादातर शादियां करती हैं। और उनके लाइफ में कोई इस तरह की उसमें भी दबाव होता है कि किससे शादी करना है नहीं करना है, ये तो दबाव रहता है, लेकिन उनको ये फ्रीडम है। लेकिन मोस्टली आप जब देखेंगे कि 18 इयर्स वाला जो ये है 21 इयर्स वाला, तो उससे क्या होगा कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, SC ST जो कम्युनिटी से आ रहे हैं, उनको बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके वो जो है वो क्रिमिनल जो हैं उनको हर इसमें फंसाया जा सकता है। और मैम एक चीज़ और पूछना था कि आपने झारखंड के कई गांव में जाके रिसर्च वर्क भी किया है, और आज 21 वर्ष की जो महिलाओं की वर्ष बढ़ा दी गई है, 18 से 21 वर्ष कर दी गई है, तो आपको क्या लगता है कि बिलो द पॉवर्टी के जितने भी लोग होंगे, वैसे समुदाय के जितने लोग होंगे, क्या उन पर ये इफेक्ट डाल पाएगा, या फिर अभी भी वैसे समुदाय के लोग 18 वर्ष से पहले ही अपनी बेटियों की शादी कर देंगे? देखिए, कोई भी समाज में ज़्यादातर जो आप बता रही हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, जो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं या एफ्लुएंट लोग हैं, वो जो बेटियों को जो है वो लाइबिलिटीज समझते हैं कि जितनी जल्दी उनकी शादी हो जाए वो ज़्यादा उससे फ्री हो जाना चाहते हैं। ये चीज़ तो है ही। तो आप देखेंगे जितने भी चाइल्ड मैरिजेज़ हैं, जितनी भी शादियां होती हैं, नॉट जस्ट चाइल्ड मैरिज, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिजेज़, जितनी भी शादियां होती हैं उसमें 56%, देयर इज़ अ डेटा, 56% जो मैरिजेज़ है वो 21 ईयर्स से पहले ही कर दी जाती है। तो इसको रोक पाने के लिए बस लॉ नहीं हो पाएगा, आपको उनके जीवन स्तर में सुधार लाना होगा। पब्लिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं कि पब्लिक हेल्थ की वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, ये चीज़ें होंगी, तो उनके हेल्थ के को लेकर के कोई भी चीज़ में आपको चेंजेस लाना है तो सबसे पहले उनका फुल डेवलपमेंट जो है उस पर ध्यान देना होगा। नहीं तो आप कितना भी एज बढ़ा लें ये चलता आएगा, और ये चलता आ रहा है। अभी तक भी 18 इयर्स है। बहुत सारे जो चाइल्ड मैरिजेज़ हैं, 26% अभी भी चाइल्ड मैरिजेज़ हैं। कितने सारे ऐसे चाइल्ड मैरिज, ये तो रिकॉर्डेड मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो रिकॉर्डेड नहीं है, मैं अभी क्लास में ही कुछ दिन ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड में आते नहीं है। मैं कुछ दिन पहले ही मैं क्लास में PG के क्लास में बात कर रही थी, तो एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही
चाइल्ड मैरिज जो है मैं देख के आई हूँ। तो वो सब बहुत सारे रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन इसका बस ये रीज़न नहीं है कि शादियाँ जल्दी कर दी जाती है, एक सामाजिक रीज़न भी है साथ में कि आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी जो है वो आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कोई सेफ्टी नेट जो होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी जो होना चाहिए वो आप महिलाओं को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। वो भी 21 ईयर्स के जाने के बाद भी वो एम्प्लॉयबल होंगी नहीं होंगी, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम में उनका जो एंट्री है वो है ही नहीं। यस मैम। मैम आप अभी पटना वुमेंस कॉलेज की प्रोफेसर हैं, बीपीएससी भी आपने क्वालिफाई किया है, साथ ही साथ कई रिसर्च वर्क भी किए हैं, आपने जेंडर कम्युनिकेशन पढ़ा है। तो मैम इन सब के बाद आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए कि विमेन मैरिज एक्ट आप कर दिए हैं, जिससे आपको क्या लगता है बस यही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काफ़ी होगा या फिर कुछ और भी सरकार को करना चाहिए इसके बारे में? देखिए, अलग अलग लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। अभी हम लोगों ने बात की पब्लिक हेल्थ को लेकर के, तो बेटर हेल्थ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए वेदर शी गेट्स मैरिड एट 21 ऑल्सो, तो उसको एक प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी उसके डोर स्टेप पे मिले और एक अफोर्डेबल प्राइस में फ्री, मैं तो बोलूँगी कि फ्री सर्विसेज जो है वो मिलने चाहिए। वो अगर आप प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट थिंग इज़ हेल्थ, सेकेंड इज़ गेटिंग एजुकेशंस। इन आवर फैमिली, हमारे फैमिली में हर जगह पे ये डिस्पैरिटीज़ है, तो आप उनके एजुकेशन के लिए क्या इंसेंटिव कर रहे हैं वो आपको ये करना होगा। तीसरा कि बिहेवियरल चेंज, लोगों के अंदर में जो ये मानसिकता अभी भी आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, इन आवर फैमिली एज वेल, इन योर फैमिली एज वेल, we never think of women taking control of their life. Yes, ma'am. Their life, even though you are well educated, you are employable, you are employed also, then also they want to take decision of your life, and especially of marriage. क्यों ये मैरिज जो सिस्टम है, और इसी वजह से जो कास्ट सिस्टम है बहुत ही आप क्या बोले, बहुत जकड़ के रखा है इस सोसाइटी को, और कास्ट सिस्टम को प्रिवेल कराने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विमेन की सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल किया जाए, राइट। तो ये जो राइट व्हेन टू मैरी, होम टू मैरी, नॉट टू मैरी, ये सारे चीज़ पे जिस दिन ऑटोनॉमी विमेन का होगा उसी दिन चीज़ें बेहतर होंगी। और साथ में जो सोशल सिक्योरिटी जो महिलाओं को मिलनी चाहिए, जो मैंने आपको बात की, एजुकेशन, जितने भी इवन आपको पता होगा कि विमेन आर गेटिंग एजुकेटेड बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। ये भी डेटा है कि बहुत सारे एजुकेशंस हैं, MA BA PhD सब हैं, लेकिन वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट, कि वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर रहता ही है। तो ये बिहेवियरल चेंज आपके घर से शुरू होना चाहिए, राइट। बोथ ऑफ यू शेयर द वर्कलोड, दे विल बी अ पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स एज वेल। एंड देन ऑल्सो, और ये बात भी है कि वो अपने लाइफ का डिसीजन जिस दिन खुद लेने के लिए ये समाज रेडी हो जाएगा कि आप और हम अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेने लगेंगे, तो चीज़ें बदलेंगी। और हम लोग अगर एम्प्लॉयबल होंगे, हम लोग अपनी अर्निंग खुद करेंगे, तो ऑफ कोर्स चीज़ें बदलेंगी। हमने जाना दिव्या गौतम मैम से कि सिर्फ लड़कियों की उम्र बढ़ा देने से ही महिलाएं सशक्त नहीं होगी, इसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ों पर सरकार को नज़र डालना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। तो मैम एक आखिरी सवाल होगा कि अगर महिलाओं को शादी करनी है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप क्या सोचती हैं उसके बारे में? देखिए, कोई भी शादी जो है ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन है लाइफ का। तो आई थिंक कि एट द एज ऑफ 18 यू आर बायोलॉजिकली रेडी फॉर द मैरिज, बट मैं एज अ टीचर यही बोलना चाहूँगी कि जस्ट बायोलॉजिकली रेडी होने से आपके लाइफ में आप ज़िंदगी में आपके साथ क्या होगा उसके लिए आप रेडी नहीं हो सकते। इसके लिए आपको इकोनॉमिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से मेंटली रेडी होना होगा, ताकि आपके लाइफ में वॉट एवर द चैलेंजेस कम्स, जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेज आएगा उसको आप अपने
आप खुद से उस पर टैकल कर सकते हैं। इसके लिए आपको इकोनॉमिकली आप लोगों को सबसे पहले स्टेबल होना होगा और आपको बोलना होगा। इवन दो यू आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, यू हैव टू रेज योर वॉइस रिगार्डिंग योर राइट टू मैरी, whom to marry, why to marry, when to marry or not to marry, or if you want to get married, then also you have to decide, not others. I should not decide for you. Yes. Even though I am your teacher, I should not decide for you. Yes. In the same way, your parents should not decide, your society should not decide whom to marry. They should be a part of the consent making. वो लोग भी आपके कंसेंट में हिस्सा लें, लेकिन वो आपके ऊपर कोई चीज़ प्रेशराइज नहीं करे। इसके लिए आपको अपने वॉइस को भी रेज करना होगा और खुद भी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगे, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अभी मैम ने बहुत ही खूबसूरत बात कही और एज अ टीचर इन्होंने मैसेज दिया सारी महिलाओं को कि आपको कुछ भी हो, बस आपकी चॉइस होनी चाहिए। जिस वक्त आप इस चीज़ अपने आप को काबिल मान लें कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए सही है क्या गलत है, बस वही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए शादी की। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.